दोस्तों बांग्लादेश के कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने भारत की एम्बेसी को धमकी दी है। उन्होंने दोस्तों एक मार्च आज कॉल किया है जिसके द्वारा भारतीय एम्बेसी जो ढाका में मौजूद है उसका घेराव किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद हुआ यूं, पहले तो आज जो वीजा ऑपरेशंस होने थे वो बंद कर दिए गए और अर्ली ऑफिस शट करके बांग्लादेशियों को बोल दिया गया वीजा लगवाने ठप्पा लगवाने फिर कभी आना। आज तो बंद किया जा रहा है और इसके साथ वो बांग्लादेशी जो राह देख रहे थे भारत आने के लिए, आप जानते ही हैं भारत तो बड़ी संख्या में आते हैं मेडिकल से लेके अलग अलग चीजों के लिए। अब दोस्तों वो सभी फिर कभी आएंगे और दूसरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बांग्लादेशी एनवॉय को कॉल किया, उनके एम्बेसडर को बुला के समन किया गया था, बुला के फिर उन्हें डिमार्च इशू किया गया है। काफी कुछ हुआ है और इसके साथ बहुत सारी बातें बांग्लादेश को भी कही गई हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में मानो जैसे अपने चरम पे आ चुका है। अगर आप देखें तो कल की ही बात है, ढाका यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी की एफिजी भी जलाई गई थी। तो काफी कुछ हो रहा है यहाँ पे, आइए जरा देखते हैं इन सारी चीजों को। आप देख सकते हैं आज दिन की ही बात है ये, करीबन 2:30 बजे ये न्यूज आया है, एमईए ने बांग्लादेश एनवॉय को समन किया। कारण था इंडियन हाई कमीशन जो ढाका में मौजूद है उसको घेराव करने की बात हो रही थी। कुछ रेडिकल ग्रुप है, कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। वो कह रहे थे कि आज वो मार्च करेंगे इंडियन हाई कमीशन में ढाका में और बड़ी भीड़ आएगी और उसके बाद घेराव करने का ही प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये मुद्दा बनाया गया, कहा गया कि आप हमारी एम्बेसी को ऐसे कोई भी राह चलता आदमी धमकी देके जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं से कहीं से भी आप अपने वियना कन्वेंशन जो कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखता है कि कैसे एक दूसरे की एम्बेसी को सुरक्षा देनी है, उसका आप क्लियर उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा डिमार्च इश्यू किया गया है। क्या है वो आपको बताऊंगा। दोस्तों बांग्लादेश में आप देख सकते हैं, कल की ही बात है, आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था आदित्य सर ने, जिसमें आपने देखा था कि सेवन सिस्टर्स को वापस वही जो पुराना इनका राग है, काट देंगे, अपना चट्टोग्राम तो बचा नहीं पाएँगे, अगर भारत अपने पे आ जाए। लेकिन है ना, वो धमकी दे रहे हैं, सपने बड़े-बड़े देखते रहते हैं, तो वही चीज़ वापस हुई है। इसके सिवा पीएम नरेंद्र मोदी की एफिजी भी ढाका यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से बर्न की गई। अब देख सकते हैं बांग्लादेशी अखबार है, ढाका ट्रिब्यून, उसी में ये तस्वीर भी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हसीनाज़, प्रॉक्सी और ये सारे नाम भी दिए गए। तो काफ़ी कुछ हो रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में अपने पीक पे है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्यों एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है? उस पर भी आइए ज़रा आज चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी हमारा गो टू चैनल है, जब आपकी यूपीएससी नीड्स को जो फुलफिल कर रहा है, जिसमें आपके लिए मैं स्वयं इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो लेकर के आया हूं। इंडियन ज्योग्राफी पेनिनसुलर हिल्स कंप्लीट कवर किया गया है एक सिंगल वीडियो में। उसका पिंड कमेंट में लिंक है, आपको जाना है, जाके देखना है। काफी फॉर्मूलाज है जिससे बहुत सारी चीजें आप याद भी कर लेंगे। तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल में उसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा, हमारा गो टू प्रीमियर चैनल है। तो दोस्तों बांग्लादेशी एम्बेसडर की बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज इनको बुलाया गया एमईए के द्वारा, भारत की एमईए ने इनको बुलाया, लताड़ लगाई और वापस भेज दिया। तो हुआ यूं है दोस्तों, ये जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है रियाज हमीदुल्ला। ये बांग्लादेश हाई कमिश्नर है भारत में। इनको समन किया गया और कहा गया ये जो डेटोरिएटिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है बांग्लादेश में, वो कहीं ना कहीं भारत की एम्बेसी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा आज प्रॉब्लम बन चुका है, हमें धमकी दी जा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं। तो इनसे वार्तालाप किया गया, बुलाया गया और कारण वही था जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने घेराव करने की बात कही थी कि वो इंडियन एम्बेसी ढाका में आज प्रोटेस्ट करेंगे, घेराव करेंगे। दोस्तों हमीदुल्लाह को जॉइंट सेक्रेटरी बी श्याम साहब ने बुलाया था, समन किया था और वो बांग्लादेश म्यांमार डिवीजन देखते हैं एज पर मेनी रिपोर्ट्स। और इसके अनुसार अगर आप देखें तो उनको बुला के डिमार्च इशू किया गया, बेसिकली लताड़ लगा दी गई थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज में, बस वही हुआ। और उसके साथ अगर आप देखें तो ये बायलैटरल रिलेशंस में डिमार्च इजीली जल्दी नहीं इशू किया जाता है, डिमार्च इशू किया गया मतलब कि रिश्तों में खटास काफी बढ़ गई है। तो ये उसी को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके पीछे कारण क्या था कि भारत को बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं बांग्लादेश से। रिसेंट थ्रेट जिस वजह से इस प्रकार का डिमार्च इशू किया गया है, उसके पीछे कारण है जुलाई ओइक्यो मंच। ये दोस्तों एक रेडिकल ग्रुप है बांग्लादेश में, जो कि इंडियन हाई कमीशन में मार्च ऑर्गेनाइज करा रहा था कि एक भीड़ आएगी, इंडियन हाई कमीशन का घेराव करेगी। और भारत ने इस प्रकार से इसको देखा कि ये इंडियन एम्बेसी के हित के खिलाफ है, उसकी सिक्योरिटी के खिलाफ है, इसलिए डिमार्च इशू भी किया गया। खैर जो भी है दोस्तों, जुलाई ओइक्यो मंच ने कहा कि हम इस प्रकार का
प्रोटेस्ट इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। फिर कहा कि आप शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कीजिए और अवामी लीग के अन्य लीडर्स को एक्स्ट्राडाइट कीजिए। भारत ने कहा वो सब तो बाद की बात है, फिलहाल तो जो बांग्लादेशी आए थे वीजा में ठप्पा लगवाने, उन सब का वीजा सर्विस कर दिया गया रद्द। बोला आज ऑफिस बंद, कल आना या बाद में आना। नतीजन बांग्लादेशी स्वयं परेशान है कि भैया वीजा के लिए इतनी मुश्किल से तो न जाने कितनी दुआएं पड़ी थी कि इंडिया का वीजा लगने के लिए बुलाया गया था ऑफिस। अब फिर ये दिन कब आएगा, तो उल्टा जुलाई ओइक्यो मंच को ही गाली भी पड़ रही है उनके द्वारा। खैर इन सब के बीच में अगर आप देखें तो ये एकमात्र कोई एंटी इंडिया चीज आपको बांग्लादेश में देखने नहीं मिल रही है। पिछले 2 दिनों में एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और एक आपको बताता हूं, हसनत अब्दुल्ला नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उसका दोस्तों उससे जुड़ा हुआ है और उसने कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को काट देंगे। कल इस पे डिटेल्ड वीडियो आदित्य सर ने बनाया है, शायद आपने देख भी लिया होगा। फिर कल की ही बात है, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पीएम मोदी का कई रिपोर्ट्स के अनुसार तस्वीर, तो पीएम मोदी की एफिजी थी, कई रिपोर्ट्स के अनुसार तस्वीर थी, उसको भी ऐसे आग लगा के जलाया है, जो कि ये भी कह रहे हैं कि देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेख हसीना को शरण दे रहे हैं, इसलिए वो ये सारी चीजों को अंजाम दे रहे हैं। बॉटम लाइन ये है दोस्तों, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में अपने चरम पर हमें देखने मिल रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत ने आज जब लताड़ लगाई है तो बहुत कुछ कहा है। पहली बात भारत ने कही कि हम कंप्लीटली फॉल्स नैरेटिव जो बांग्लादेश बना रहा है उसे रिजेक्ट करते हैं, ये बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स बना रहे हैं। रिगार्डिंग सर्टेन इवेंट्स इन बांग्लादेश, क्या है वो सर्टेन इवेंट्स? तो बेसिकली दोस्तों देखिए, हमने तो ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन समझने वाली बात है, वो जो फॉल्स नैरेटिव्स की यहाँ बात हो रही है ना कि इंडिया फॉल्स नैरेटिव्स को रिजेक्ट करता है, ये फॉल्स नैरेटिव यानी जो बांग्लादेश की तरफ से आरोप लग रहा है कि इंडिया बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर रहा है और वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्शन सैबोटैज कर रहे हैं। वो बेसिकली आपको याद होगा ना, वो एक छुटभैया नेता था, उसको बांग्लादेश के हिंसक चुनाव के पॉलिटिक्स में गोली मार दी और फिलहाल वो कोमा में है। तो वही जो व्यक्ति है उसमें भी इन यूनुस ने भारत के ऊपर उंगली उठा दी थी। तो वो अपने अंदर नहीं टटोल रहा, इंस्टेड ऑफ दैट वो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो ये जो फॉल्स नैरेटिव साथ में बन रहे हैं कि भारत ये सब करा रहा है, उसी की बात की गई कि देखिए ये सब फॉल्स नैरेटिव है जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स बांग्लादेश के बना रहे हैं। फिर भारत ने कहा ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि यूनुस की जो सरकार है, ना तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, ना ही कुछ मीनिंगफुल एविडेंस हमारे साथ शेयर किया इन सभी इंसिडेंट्स के खिलाफ जिसके ऊपर उन्होंने भारत के ऊपर उंगली उठा दी। तो ये यूनुस सरकार को भी लताड़ लगाई गई। आगे कहा, हम यूनुस सरकार इस इंटरिम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि जो हमारे मिशंस हैं उनकी सेफ्टी वो इंश्योर करेंगे, जो बांग्लादेश में हमारे पोस्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक पोस्ट्स हैं, उन सब की वो सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, जो उनकी डिप्लोमेटिक ऑब्लिगेशन है एज पर दी वियना कन्वेंशन वो उसका पालन करेंगे। अब दोस्तों इन सब के बीच में आइए जरा समझते हैं कि आखिरकार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है। और देखिए मेरा कहना है ये बस शुरुआत है। अगर आप देखें तो इसके कई कारण हैं। पहला क्या है दोस्तों, एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए बड़ी लाभदायक है। एक नेशनलिस्ट अपील इससे उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज, आप देखेंगे छुटभैया नेता ही कर रहे हैं ये सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनको अपना स्टेचर बढ़ाना है। वो छुटभैया नेता ये सब करके सारी मीडिया में चर्चा होने लगता है। बांग्लादेशी मीडिया नहीं कवर करती है। उसके पहले क्या होता है, इंडियन मीडिया भी पिक करेगी, कहेगी ये देखो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर बांग्लादेशी मीडिया पिक करेगी, तो बांग्लादेश में भी लोकप्रियता बढ़ेगी। कुछ केसेस में बांग्लादेशी मीडिया भी पिक करती है उनसे एफिलिएटेड, तो उसकी लोकप्रियता बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बांग्लादेश में वो इंडिया को एक पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिए हैं। तो एंटी इंडिया रिटोरिक से क्या होता है, ये पावरफुल टूल है जिसके द्वारा बांग्लादेशी उनके मन में कुछ इतना ज्यादा सरकार से और उससे पहले से ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट था, वो जो विश था वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंडिया के बारे में बुरा बोलोगे तो सब कहेंगे हाँ तुम बांग्लादेशी हो, असली तुम प्रो बांग्लादेश हो क्योंकि तुम एंटी इंडिया हो। तो इस प्रकार से इंडिया को एक एक्सटर्नल इंटरफेयर की तरह ये दिखाना चाहते हैं। इंडिया की जो क्लोज टाइज है हसीना के अवामी लीग के साथ, उस वजह से भी क्या हो गया है, क्योंकि अवामी लीग इस वक्त चुनाव में नहीं है, तो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एंटी हसीना है, एंटी अवामी लीग है। और इस वजह से क्योंकि अवामी लीग के लीडर्स और हसीना भारत में है, तो वो इंडिया को जब इस प्रकार से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो इस तरीके से वो अवामी लीग से जितने भी लोग अगेंस्ट उसके खड़े हैं उन सबको अपने तरफ खींचना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया दोस्तों, ये जितने भी रेडिकल अपोजिशन फोर्सेस हैं, फिर वो जमात हो गया, ये नेशनल सिटीजन पार्टी हो गई या बीएनपी हो गई, ये सब
एंटी हसीना यानी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में, जो मॉडरेट भी नहीं है, उन एक्सट्रीमिस्ट का वोट पाने के लिए इंडिया के खिलाफ रिटोरिक इस प्रकार की बड़ी-बड़ी बातें, एक्सट्रीम बातें करते हैं। दूसरी बात यहां पे दोस्तों, इस्लामिस्ट एंड रेडिकल ग्रुप्स का राइज हो चुका है पोस्ट हसीना वर्ल्ड में। बांग्लादेश दोस्तों पोस्ट हसीना में हुआ यूं है कि इन रेडिकल्स को हसीना जो चेक में रखती थी, अब वो चेक टूट चुका है और इस वजह से ये रेडिकल सब उद्दंड होके बाहर घूम रहे हैं, जैसे कि जमाते इस्लामी, इन सब का इन्फ्लुएंस वापस बढ़ गया है। तो वो बाय देयर वेरी नेचर, उनका डीएनए ही अगर आप देखें तो एंटी इंडिया है, जिस वजह से वो एंटी इंडिया नैरेटिव जोर शोर से चला रहे हैं और बांग्लादेश में उससे लोकप्रियता भी बढ़ रही है। तीसरा कारण दोस्तों यूनुस सरकार है। यूनुस सरकार अगर आप देखें तो पीछे से इनकरेज करती है एंटी इंडिया सेंटिमेंट जोर शोर से फैले। क्यों? क्योंकि इससे यूनुस सरकार की नाकामियों पर कोई भी उंगली नहीं उठाता। उन सब के लिए सेफ वेंट है कि हाँ, इंडिया की तरफ सारा जो एंगर है वो वेंट आउट करने दो, इंडिया की तरफ सब एंगर लोगों का भेज दो। क्यों? ताकि यूनुस से कोई ना पूछे कि तुम तो आए थे, सब बोलते थे कि तुम जादू की छड़ी लेके आ रहे हो, नोबेल लॉरिएट, नोबेल प्राइज उसको पीस के लिए मिला था और पीस ने भी जो उसने काम किया था वो सिर्फ और सिर्फ धांधली थी, है ना? वो जो माइक्रो क्रेडिट का मसीहा बना फिर रहा है, वो चोरी की इसका वो भी है, कोई उसका क्रिएशन भी नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये लेकिन सबको लगता है वो तो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में पाया है। बिल्कुल नहीं, वो कोई नोबेल लॉरिएट ना तो इकोनॉमिक्स में है और दूसरा पीस में है। नोबेल प्राइज पीस में अभी जिसको मिला है वेनेजुएला में, देख ही लीजिए क्यों मिला है, आपके सामने सारा सब कुछ रखा हुआ है। वेनेजुएला में रिजीम चेंज करना है, तो ये उसके लिए एक पपेट का काम कर रहा है। तो यूनुस भी कोई अलग नहीं है, वो उसी डीप स्टेट के द्वारा कुछ वैसे ही बैठाया गया था। सालों पहले निवेश किया, आज जाके देखिए यूनुस रिटर्न दे रहा है। यूएस का जो म्यांमार ऑप्स है उसमें किस प्रकार से यूनुस फायदेमंद हुआ उनके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें ना, तो इस तरीके से यूनुस क्या कर रहा है, जो उसकी कमियां हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्लोडाउन, जीडीपी ग्रोथ रेट 3% है बांग्लादेश का, इन्फ्लेशन 9% पे है। तो ये सारी चीजें जो नाकामियां हुई हैं, वो सब अगर आप देखें तो लोग इग्नोर कर रहे हैं, वो सब एंटी इंडिया सेंटिमेंट में खुश है। तो ये सारे कारण हैं जिस वजह से आप ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं और ये बस शुरुआत है। जैसे-जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, ये चीजें अभी और होने वाली है, तो ज़रूरी है उसके पहले ही बांग्लादेश को लीश में थोड़ा रखा जाए। अदरवाइज़ ये चीजें अभी बढ़ने वाली है। अब देखिए चुनाव भी आने ही वाला है, तो काफ़ी चीजें तब तक आपको ये देखने मिलेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आज हमारा ऑफर का आखिरी दिन है। जल्दी से जाएँ, जाके इसका फ़ायदा उठाएँ क्योंकि आपके लिए ज़बरदस्त ऑफर है, बर्थडे ऑफर है, तो ये ऑफर साल में बस एक बार आता है। दोस्तों अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 6 महीना आपको फ्री मिल जाएगा हमारी ओर से और कीमत भी आधी हो जाएगी। यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा केवल ₹19,999 में। इतना ही नहीं, अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि 12 महीने का आपको लेना है, 12 महीना फ्री मिल रहा है, ₹26,999 में मिल रहा है। उसमें दोस्तों आपको सीएसई एश्योर भी हम दे देंगे। सीएसई एश्योर का मतलब है अगर आपने मेहनत की है और उसके बाद भी अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो आपको एक्स्ट्रा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन हम देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रूव करते हैं कि हाँ, आपने मेहनत की है। तो जल्दी से जाएँ, इस ऑफर का फ़ायदा उठाएँ क्योंकि आज ऑफर खत्म होने वाला है।